तो हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कक्षा 10 इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड। इसके लेखक हैं जी.एल. फंटेस। तो वो हमने पाठ पढ़ लिया था, तो अगर वो आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रही होगी, वहाँ से आप देख सकते हैं या आप प्लेट लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले का पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ये किताब के अंदर है वो है, और जो वो हम लास्ट में कर लेंगे, और जो किताब के लास्ट में दिए गए हैं। तो यह हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द लेंचो होप फॉर, यानी लेंचो क्या आशा करता है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे लेंचो होप फॉर रेन, यानी लेंचो बारिश की आशा करता है। तो यानी लेंचो बारिश की आशा करता है, यह पहले का उत्तर था। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन, यानी लेंचो है वह बारिश की बूंदें हैं उनको नए सिक्कों का रूप क्यों देता है। तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे, इसका उत्तर हम लिखेंगे द रेन गिव गुड हार्वेस्ट एंड गुड हार्वेस्ट गिव्स मनी वर लाइक न्यू कॉइन, यानी अगर अच्छी बारिश होगी तो अच्छी फसल होगी, अच्छी फसल होगी तो अच्छे पैसे आएंगे, इसलिए वह उनको नए सिक्कों का रूप दे रहा था। तो अब हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड द रेन चेंज, वर्षा कैसे बदलती है। व्हाट हैपन टू लेंचोस फील्ड, यानी लेंचो के खेत का तब क्या होता है। तो ये पाठ में देखा था हमने कि अचानक से तेज हवाएं चलती हैं, फिर ओले पड़ने लगते हैं। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे द रेन चेंज इन हिलस्टोन, वर्षा किस में बदलती है, हिल स्टोन्स, यानी ओलों में बदल जाती है। लार्ज हिल स्टोन, बड़े बड़े हिल स्टोन्स में बदल जाती है। दैट लेंचोस फील्ड वर वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, एंड लेंचो का खेत पूरा सफ़ेद हो गया था जैसे किसी नमक से ढक दिया गया हो, और मक्के भी पूरी तरह से टूट चुके थे या डिस्ट्रॉय हो चुके थे। अब हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन है, वाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड, यानी लेंचो को क्या महसूस होता है जब ओले गिरना बंद हो जाते हैं। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे लेंचो फील वेरी सैड, यानी लेंचो को बहुत दुख फील होता है, बुरा फील होता है। एंड फील दिस ईयर गो हंग्री विथ माई फैमिली, यानी वह ऐसा महसूस करता है कि इस साल मैं और मेरी पूरी फैमिली है वो भूखी रहेंगी। तो अब हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये हमारा पांचवा क्वेश्चन है, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, यानी कौन और किस में लेंचो को विश्वास था, और व्हाट डिड ही डू, यानी उस वह क्या करता है। तो इसका उत्तर होगा, आंसर इज द लेंचो टू फेथ इन गॉड। पाठ में पढ़ा था, लेंचो को किस में श्रद्धा थी, लेंचो में भगवान में श्रद्धा थी या आस्था थी। द लेंचो इज राइट ए लेटर इन गॉड एंड ही नीड 100 पीसोज, यानी वह भगवान को एक लेटर लिखता है और वह उसमें कहता है कि भगवान मुझे जरूरत है कितने पेसोज की, 100 पेसोज की। तो ये हमारा पांचवा क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब हम छठा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये हमारा छठा क्वेश्चन है, हु रीड द लेटर। तो इसका उत्तर होगा द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर। तो यानी पोस्ट मास्टर यानी लेटर या पत्र कौन पढ़ता है, तो इसका उत्तर होगा द पोस्ट मास्टर, यानी पोस्ट मास्टर लेटर पढ़ता है। तो अब हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये हमारा सातवां क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, यानी पोस्ट मास्टर को तो ये पता चल जाता है पर वह करता क्या है। तो इसका उत्तर लिखेंगे द पोस्ट मास्टर फर्स्ट लाफिंग, यानी पहले तो वो हंसने लगता है, एंड सडनली अचानक द पोस्ट मास्टर इज सीरियस, वह पोस्ट मास्टर है वह सीरियस हो जाता है। द पोस्ट मास्टर डू नॉट शेक लेंचो फेथ इन गॉड, ही कलेक्ट मनी एंड विथ मेल बॉक्स ही इज सिग्नेचर टू गॉड, यानी वह क्या करता है कि वह पोस्ट मास्टर है, वह लेंचो का भगवान से भरोसा नहीं उठाना चाहता, इसलिए वह पैसे इकट्ठा करता और मेल बॉक्स में डाल देता है। एंड वह पत्र पर किसके सिग्नेचर करता है, गॉड के सिग्नेचर करता है। तो अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवां क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा आठवां क्वेश्चन है, वाज लेंचो सरप्राइज्ड टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट, क्या लेंचो सरप्राइज होता है, आश्चर्यचकित होता है जब उसको लेटर के साथ पैसे मिलते हैं। इसका उत्तर होगा नो, नहीं। लेंचो सरप्राइज
लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर विथ मनी इट इन इट, क्योंकि वह सरप्राइज नहीं होता है बिकॉज क्योंकि लेंचो इज अनब्रेकेबल फेथ इन गॉड, यानी लेंचो को अटूट विश्वास था किसमें, भगवान में। तो अब हम अगला क्वेश्चन कर ले। तो ये हमारा 9वां क्वेश्चन है, व्हाट मेड हिम हंग्री, यानी लेंचो को गुस्सा क्यों आता है। द लेंचो इज ए नीड, यानी लेंचो को जरूरत थी कितने पैसों की, 100 पेसोज की। बट ही रिसीव्ड, यानी वह कितने पैसे रखता है, यानी उसके पास कितने पैसे पहुंचते हैं, 70 पेसोज पहुंचते हैं, परंतु उसको जरूरत कितने की थी, जरूरत थी 100 पेसोज की। द गॉड इज नॉट मिस्टेक, यानी भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकते। इट द पोस्ट मास्टर एंड एम्प्लॉयज ए बंच ऑफ क्रूज, यानी पोस्ट मास्टर और इनके एम्प्लॉयज हैं, ये क्या है, बेईमानों का समूह है। तो अब हमने 9वां क्वेश्चन कर लिया। तो अब हमारे जो पार्ट के लास्ट वाले क्वेश्चन है वही रहे हैं, तो वो अभी हम कर लेते हैं। तो पार्ट में दिए हुए क्वेश्चन तो हमने सारे कर लिए थे, तो अब हमारे बचे हैं जो लास्ट में दिए होते हैं वो क्वेश्चन, तो वो भी हम कर लेते हैं जल्दी से। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो पार्ट के लास्ट में दिया हुआ था, यह है कि हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, यानी लेंचो को किस में पूर्ण रूप से श्रद्धा होती है। विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस, यानी ये कौन से जो सेंटेंस है ये बताते हैं कि लेंचो को भगवान में श्रद्धा है। तो इसका हमारा आंसर होगा लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, यानी लेंचो को पूर्ण रूप से भरोसा था किसमें, भगवान में। द सेंटेंस इन द स्टोरी दैट शो दिस आर फॉलोज, लेंचो sold not the slight surprise on seeing the money was is an confidence his confidence। तो अगला ये तो हमारा पहला था। दूसरा है गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 17 pesos reached me send me the rest since I need इट वेरी मच, यानी ये 2 बहुत है, तो ये 2 आप कर लेना। तो अब हम अगला दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये हमारा जो पार्ट के 12 वाला ये दूसरा क्वेश्चन है, पहला हमने कर लिया। तो ये दूसरा है, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, वाई डज ही साइन द लेटर गॉड, एंड द पोस्ट मास्टर सेंड मनी, यानी पोस्ट मास्टर है वह पैसे भेजता है, किसको भेजता है, लेंचो को। तो क्यों भेजता है और वह साइन किसकी करता है, वह साइन गॉड की करता है, तो वह गॉड के साइन क्यों करता है, अपने खुद के नहीं करता। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे द पोस्ट मास्टर सेंड्स मनी, यानी वो पोस्ट मास्टर वो सेंड्स मनी इसलिए करता है टू लेंचो बिकॉज ही डज नॉट शेक द लेंचो फेथ इन गॉड, यानी वह लेंचो का भगवान से भरोसा नहीं उठाना चाहता। ही साइन लेटर टू गॉड बिकॉज ही ओपन दैट लेंचो वुड थिंक दैट ओनली गॉड सेंट मनी। ठीक है, ये दूसरा भी हमारा हो गया। तो अब हम तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अब हमारा तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम, वाई और वाई नॉट। तो आंसर लिखेंगे नो, लेंचो डज नॉट ट्राई टू फाइंड इट आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम, दिस इज बिकॉज ही हैड ग्रेट कॉन्फिडेंस इन गॉड, यानी उसको पूरा भरोसा था या पूरा कॉन्फिडेंस था कि भगवान अपने को पैसे भेजेंगे। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट चौथा क्वेश्चन वो भी कर लेते हैं। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन है, हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, व्हाट इज एनी इन सिचुएशन, यानी क्या होता है उसमें। तो वो उसका उत्तर देख लेते हैं। लेंचो थिंक्स दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैव टेकन द रेस्ट ऑफ मनी, देयर इज एनी ऑफ situation in it, he should have been indebted to the post office employees for their act of charity, whereas he takes them a bunch of crews, यानी ये बेईमानों का समूह है, यानी यही मेरे पैसे लेकर बैठे हुए हैं। उसको पता चल गया था लेंचो को, परंतु ऐसा सच में नहीं होता है। पैसे ही उन्होंने दिए थे, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ और पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर ने ही पैसे दिए थे, परंतु लेंचो को ऐसा नहीं लगता है।
तो आज हमने पाठ में दिए हुए सारे प्रश्न उत्तर कर लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।